भाजपा के सिमरिया विधायक किशुन दास अपने दौरे पर बजरा बस्ती पहुंचे, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के पीपरवार मंडल अध्यक्ष दिनेश महतो के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर एक एक कार्यकर्ता के घर जाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। मौके पर मंडल अध्यक्ष संजीव मिश्रा, मुखिया रीना देवी, रविंद्र कुमार सिंह, संतोष गिरी, दिनेश महतो, राजेश सिंह, मुंशी महतो सहित कई लोग मौजूद थे। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा ये आरोप लगाएगा कि आप के द्वारा सिर्फ आलोचना करने का काम किया जाता है और उसी हिसाब से अगर काम करे तो राज्य का विकास हो और जनता का विकास हो। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, यह 9 महीना की यूपीए सरकार हर मोर्चे में विफल साबित हुई है और ख़ास करके यह जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इनके द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। प्रवासी मजदूर परेशान हैं। हाँ, यह सरकार एक चीज़ की है जिसमें कीर्तिमान भी स्थापित की है, वह है ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग। पूरे प्रदेश में सारे पदाधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है आप भी समझ सकते हैं। ये खुले तौर पर कहे कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग चल रहा है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? वो आप भी समझ सकते हैं कि जो अच्छे पदाधिकारी भी हैं उनको इधर से उधर किया जा रहा है। आखिर इसका अंदर खेल क्या हो रहा है वो जनता जान रही है। और इनके जो जितने भी विधायक हैं सारे लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही लगे हुए हैं। सारे लोग माल बना रहे हैं अपना। जनता का कोई सुधि लेने वाला नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों का खेल चल रहा है, लेन देन का खेल चल रहा है, आपका आरोप जी। तो इस मामले को जब जानकारी विपक्ष को है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग में पैसों का लेन देन बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो विपक्ष इस मामले को आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर पा रहा है? विपक्ष कमज़ोर होता दिख रहा है। विपक्ष तो इतना मजबूत है, इसका पता तो महीना 2 महीना के बाद सत्ताधारी को लग जाएगा। यह जो अभी चुनाव होने वाला है, 2 विधानसभा का उपचुनाव, इसमें सत्ताधारी को पता चल जाएगा विपक्ष मजबूत है कि कमज़ोर है। इनके लोग जिस तरह से प्रदेश चला रहे हैं, इसका खमियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। तो वर्तमान परिस्थिति में जो सरकार चला रही है, तो आप 2-3 महीने में आने के बाद मतलब दोनों में बीजेपी अपनी उम्मीदवार खड़ी करेगी और जीत की दावेदारी भी कर रही है। 100% जीत सुनिश्चित है भाजपा का। इस इतने दावे से इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? जनता का जो रुझान आ रहा है और सरकार 9 महीने में जो क्रियाकलाप रहा है इनका, या जनता के खिलाफ है, इसलिए जनता भाजपा को वोट देकर जिताएगी रिकॉर्ड मतों से। बीच में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा जो प्रवासी मजदूर को लाने का तो काम किया गया, लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ। इस मुद्दे को विपक्ष क्यों नहीं उठा पा रहा है? देखिए, अभी जो 5 दिनों का सत्र सरकार के द्वारा आहूत किया गया था, उसमें 2 दिन ही सत्र चल सका था। नाम का 5 दिन था। सरकार जनता की समस्या से भाग रही है, विधानसभा में चर्चा नहीं कराने देना चाहती है, इसीलिए 2 दिन का सत्र सरकार बुलाई। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो कम से कम 10 दिन 15 दिन का सत्र बुलाना श्रेयस्कर होता। तो सरकार तो जनता की समस्या से भाग रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह सरकार बिल्कुल फेल साबित हो रही है।